Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about rational expression. हमने जिस तरह से पिछली वीडियोस में भी रेशनल एक्सप्रेशन को कवर किया, हमें पता है कि रेशनल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में होते हैं। तो और वो दोनों क्या होते हैं, हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं। अब आज हम इसका नेक्स्ट एसएलओ कवर करेंगे। एसएलओ नंबर 4.1.3, सिंप्लीफाई अ गिवन रेशनल एक्सप्रेशंस टू इट्स लोएस्ट फॉर्म्स और टर्म्स। ठीक है, आप इसको फॉर्म्स भी कह सकते हैं, टर्म्स भी कह सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने अब रेशनल एक्सप्रेशन को इसकी लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि रेशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, द रेशनल एक्सप्रेशन पी एक्स ओवर क्यू एक्स इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। ये तब हमारे पास उसकी लोएस्ट फॉर्म में हो सकती है, हम कहला सकती है, अगर हमारे पास जो पी एक्स और क्यू एक्स दोनों हैं वो पॉलिनोमियल्स हो विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स एंड हैव नो कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, अब क्लास इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? इंटीग्रल कोफिशिएंट से मुराद हमारे पास जो वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं वो किससे बिलोंग करें? इंटीजर्स से बिलोंग करें। और आपको पता है कि इंटीजर्स को हम बिलोंग किससे करते हैं, डोनेट किससे करते हैं? जेड से। और हमारे पास जो इंटीजर्स होते हैं वो -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान के जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे पास इंटीजर्स में लाई करते हैं। तो अब हमारे पास आप देखें कि हमारे पास अब ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की कोफिशिएंट क्या है? 1। वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है, जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और हमारे पास 1 होता है, और 1 हमारे पास कहाँ से बिलोंग करे? इंटीग्रल कोफिशिएंट से। तो वो हमारे पास क्या होगा? इंटीजर्स कहलाएगा। ठीक है, एंड हैव नो कॉमन फैक्टर्स। और उसके बाद उसमें जब हम रिड्यूस कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद हमारे पास उस टर्म के कोई भी सब फर्दर कॉमन फैक्टर बने ही ना। अब फॉर एग्जाम्पल x+1 डिवाइड बाई x² + 1 इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। अब ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास इसकी लोएस्ट फॉर्म में है। तो किस तरह से इसकी लोएस्ट फॉर्म में है कि आप देखें, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो उसके इंटीग्रल कोफिशिएंट है, यानी कि इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हैं। और हमारे पास अब ये जो दोनों टर्म्स है, दोनों पॉलिनोमियल्स है, इनमें से किसी भी कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल नहीं है जिसमें हम फर्दर इसके कोई कॉमन फैक्टर बना सके। ये हमें इसकी बिल्कुल सिंप्लीफाई फॉर्म में दिया हुआ है, लोएस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो तभी हम कहेंगे कि रेशनल एक्सप्रेशन, अब जब हम उसमें फर्दर और कोई भी चेंजिंग ना कर सके, फर्दर और कैंसिलेशन ना कर सके, कुछ भी फर्दर ना कर सकें, तो फिर हम वहाँ पर एक स्टेप पर आकर स्टॉप हो जाएंगे और हम कहेंगे कि नाउ इट इज़ इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। अच्छा, हमारे पास एक क्लास नोट है स्टूडेंट्स, an algebraic fraction can be reduced to its lowest form by first। हमें फर्स्टली हम किस तरह से algebraic fraction को उसके lowest form में ला सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजिंग बोथ द पॉलिनोमियल्स इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें पी एक्स और क्यू एक्स दिया हुआ होगा उन दोनों को अलग अलग हम उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज करने के बाद हम उसको करेंगे देन कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन देम। और फिर उसके बाद उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर आ रहा होगा तो उनको हम आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। नाउ वी हैव एन एग्जाम्पल कि किस तरह से हम इसको एग्जाम्पल को देखेंगे कि इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किस तरह से अपनी इस रेशनल एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। ठीक है क्लास, हमें पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है एंड देन उसको क्या कर देना है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हमने क्या कर देना है, कैंसिलेशन कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन को हम उतारते हैं दोबारा, LX + MX - LY - MY डिवाइडेड बाय 3x² - 3y²। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कि अब हमने देखना है कि कॉमन फैक्टर कुछ आ सकता है हमारा, कोई इनको फैक्टराइज करना है ना। तो फैक्टराइज हम किस तरह से कर सकते हैं, देखिए अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कितनी टर्म्स हैं,
स्टूडेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स है। जो p ऑफ x है इसको हम क्या कहेंगे, p ऑफ x, और इस वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, q ऑफ x। ठीक है, तो हमारे पास p ऑफ x में कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, एंड q ऑफ x में हमारे पास कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, p ऑफ x के जो दो टर्म्स हैं उनमें से हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हम कॉमन किस तरह से लेते हैं, जो दोनों टर्म में जो चीज़ सेम आ रही होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, हम x देखें, इन दोनों टर्म में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x को हम क्या करेंगे, एक दफ़ा लिख लेंगे। और जो x के अलावा अब फर्स्ट टर्म में x हमने जब बाहर कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचा, l बचा। ठीक है, और प्लस एज इट इज़ आएगा। और सेकेंड टर्म में जब हमने x बाहर ले लिया तो हमारे पास अब इस टर्म में क्या बचा, m बचा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अब सेकंड टर्म है माइनस एल वाई माइनस एम वाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है। तो अब हम यहाँ पर जो भी वेरिएबल हम कॉमन लेंगे उसको हम माइनस की साइन के साथ कॉमन लेंगे। ठीक है क्लास, कॉमन लेते वक्त हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो हमारे पास फैक्टर बने, जो फर्स्ट ब्रैकेट आ रही है, तो सेकंड टर्म्स के जो हम फैक्टर ले रहे हैं उसमें भी जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है, जो ब्रैकेट है, वो दोनों कॉमन फैक्टर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी हमने उस चीज़ को सही से फैक्टराइज किया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम माइनस वाई कॉमन ले लें, इन दोनों टर्म में से माइनस वाई कॉमन ले लें, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा क्लास, आपको ये पता होगा कि माइनस क्या होता है, माइनस माइनस विल बी इक्वल टू प्लस। ठीक है, एंड माइनस प्लस विल बी इक्वल टू माइनस। तो अगर हम माइनस प्लस करें तो दोबारा से हमें क्या रिटर्न होगा, माइनस रिटर्न होगा। तो माइनस प्लस हम लिखते नहीं है, वाई हमारे पास बाहर आ गया, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, एल बचा। अब यहाँ पर इसी तरह से माइनस प्लस माइनस, तो अब यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सेकेंड टर्म को लिखना है, इस वजह से हमें यहाँ प्लस लिखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी सिंपल एक कोएफिशिएंट होता है तो उसके साथ फिर हमें पहले स्टार्ट में कोई भी साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब यहाँ पर प्लस एंड वाई हमारे पास कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, एम, एंड डिवाइड में हमारे पास इन दोनों टर्म में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, हमें सब सही से नज़र आ रहा है कि हमारे पास इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया फर्दर, देखें जो हमारे पास कॉमन टर्म्स आ रही थी ना, एल प्लस एम, इनको हमने क्या किया, एक दफ़ा लिख लिया एल प्लस एम। और जो हमारे पास जो बाहर वेरिएबल्स हैं ना, जिनको हमने कॉमन लिया था, उनको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स माइनस वाई माइनस साइन के साथ। तो ये हमारे पास अब क्या हो गया, हमने इनको कॉमन फैक्टर से फैक्टराइज कर दिया। इस फर्स्ट पॉलिनोमियल को हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 3 एज इट इज़ रहेगा। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर अब आप यहाँ पर ये टर्म देखें तो ये किस में रिड्यूस हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को एज इट इज़ लिख देंगे और हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इस फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे। तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और 3 हमारे पास क्या है, दोनों टर्म्स के साथ इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस स्टेप में हमने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर ली। इस स्टेप में हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजिंग कर लिया। एंड सेकेंड स्टेप में अब हम क्या करेंगे, देखेंगे क्लास, जो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो रही हों और वो सेम हो रही हों तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई और x माइनस वाई को आपस में हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, l प्लस एम डिवाइडेड बाय 3x प्लस वाई। और ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिलिंग, हम क्या कर रहे हैं, कैंसलेशन करवा रहे हैं कॉमन फैक्टर की, कैंसलिंग
कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल करवा रहे हैं कॉमन फैक्टर। देखिए क्लास, एक दफ़ा दोबारा से मैं रिवाइज कर देती हूँ कि हमने क्या किया है। हमारे पास एक एक्सप्रेशन थी, रेशनल एक्सप्रेशन थी, LX प्लस MX माइनस LY माइनस MY डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस पर फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजिंग किस तरह से लिया, दो टर्म्स में से हमने कॉमन लेकर, ठीक है, कॉमन लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देन हमने क्या किया, अब जब हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई, देन हमने क्या किया, कैंसिलेशन किया। जो फॉर्म कैंसिल हो सकती थी हमने वो फॉर्म कैंसिल की, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, L प्लस एम डिवाइड बाई 3x प्लस वाई। अब देखें क्लास, अब ये क्या हो गया, इसके इंटीग्रल कोफिशिएंट्स में आ गए। इनके साथ क्या है, L प्लस एम के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 1 है, ठीक है। एंड x प्लस वाई के साथ क्या है, 3 है। और यहाँ पर आप देखें, इसके हम कोई भी फर्दर कॉमन फैक्टर्स नहीं ले सकते। तो अब हम इसको कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। ये हमारे पास रेशनल नंबर की सबसे लोवेस्ट फॉर्म है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये कॉन्सेप्ट रेशनल एक्सप्रेशन को किस तरह से हम उसके लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं समझ आया होगा। If you like this video, then don't forget to like, comment, subscribe and share it with your friends. Plus don't forget to press the bell icon. I will be right back with my another amazing video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।